हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज के ऐसे क्वेश्चंस जो कि नंबर्स पर बेस्ड हैं। इन सारे क्वेश्चंस को ही मैंने ऐसे उठाया है जो कि हर में नंबर्स इन्वॉल्व हैं और ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि हर चैप्टर में हमें कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। एज इट इज क्वेश्चन नहीं तो क्वेश्चन का एक पार्ट बनकर जरूर देखने को मिलेंगे, इसलिए इनको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। और करते हैं स्टार्ट आज का सेशन। चलिए, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 3 by 5 इंस्टेड ऑफ 5 by 3, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। ये क्वेश्चन अगर आप थोड़े टाइम से तैयारी कर रहे हो तो बहुत से बच्चों ने देखा होगा। ठीक है, अगर आप बिगिनर हो तो कोई बात नहीं, हम आज ही से करते हैं। एक स्टूडेंट जिसको एक नंबर दिया गया मल्टीप्लाई करने के लिए, उसने उसे 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि उसे करना कितना था, 5/3 से मल्टीप्लाई करना था। क्वेश्चन ये है और हमें बताना है कि कितना एरर आया और उसकी परसेंटेज प्रतिशत उसमें कितना एरर आया। ठीक है, अब देखो, हमें कोई भी उसने करना था, दी क्या बात हुई है कि करना था उसे 3/5, सॉरी 3/5 से उसने कर दिया, जबकि करना था उसे 5/3 से। दिस इज द राइट वन, इससे उसे करना था। राइट, क्वेश्चन ये है, पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझे। उसके बाद देखो, एक ऐसा नंबर लेते हैं क्योंकि उसे कोई नंबर दिया गया था, कोई एक नंबर उठाओ जिसको हम इजीली मल्टीप्लाई कर सके, जो 3 और 5 पे इजीली कट सके। ठीक है, सिंपल सी बात है, ऐसा सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा क्यों, ताकि कैलकुलेशंस हमारी सिंपल रहे। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा, अगर ये पूरी बात को फिर से रिपीट करूं, 3 और 5 पे जो कट जाए एक ऐसा नंबर और सबसे छोटा नंबर, सिंपल सी बात है कि इनका एलसीएम लेना होगा। राइट, तो 3 और 5 पे कटने वाला एक ऐसा नंबर जो कि सबसे छोटा हो, मतलब सबसे छोटा, देखो जैसे अब हम 15 उठाते हैं, राइट, तो 5 पे भी कटता है और 3 पे भी कटता है, इसलिए हमने ये नंबर मानेंगे। हम कौन सा नंबर मानेंगे, 15। अब मानने को हम 30 भी मान सकते हैं, लेकिन ये बड़ा हो गया, कैलकुलेशंस थोड़ी सी टिपिकल हो सकती हैं, अदरवाइज आप करके देख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम उठाएंगे सबसे छोटा नंबर। तो 3/5 से अगर उसने मल्टीप्लाई किया 15 को, तो हमारा कितना आया, 9 आया, जबकि आना चाहिए था उसका कितना, सॉरी, जबकि आना चाहिए था उसका 5/3 को 15 से मल्टीप्लाई करके। राइट, उसका आना कितना चाहिए था, 25। ये है उसका करेक्ट आंसर, जो कि करेक्ट होना चाहिए था, ये है रॉन्ग। राइट, तो अब उसने कहा कि परसेंटेज एरर कितना है। सबसे पहले तो एरर निकालेंगे, एरर कितना हुआ, 25 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज 16 का एरर हुआ। इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एरर कितने का हुआ, 16 का। और कितने पर हुआ वो एरर, क्योंकि हमारा करेक्ट आंसर क्या है, 25 है। राइट, तो फिर 16 का एरर हुआ 25 पर, और परसेंटेज निकालने के लिए गुना 100, तो ये कितना हुआ, 64। अब ये परसेंटेज में आ गया, तो दिस इज द आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 64%, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि उसने किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना था, किसी फ्रैक्शन से, लेकिन कर दिया दूसरे से। हमने एक ऐसा नंबर सपोज किया जो कि 3 और 5 पर आसानी से कट जाए। ठीक है, तो वो उनका एलसीएम होगा, क्योंकि हम सबसे छोटा नंबर उठा रहे हैं। उठाने को कुछ भी उठा सकते हैं, कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए 15 उठाएंगे। राइट, दोनों नंबर का निकाल के देखा, एरर निकाला, फिर एरर कितने पे है, 25 पर है, क्योंकि 25 राइट आंसर है। और परसेंटेज निकालने के लिए गुना 100, 64% हमारा फाइनल आंसर है। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, पैटर्न यही रहेगा, इसलिए इस तरीके, इस पैटर्न को अच्छे से रिवाइज कर लो, रट लो। पैटर्न यही रहता है, क्वेश्चंस वैल्यूज कुछ भी चेंज हो सकती हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक संख्या पहले 20% से कम कर दी जाती है और फिर कम की गई संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है। राइट, इस तरह प्राप्त संख्या आरंभिक संख्या से 20 कम है, तो आरंभिक संख्या ज्ञात करनी है कि शुरू में हमने क्या नंबर लिया था। राइट,
तो देखो ये चीज हम पहले भी कहीं ना कहीं कर चुके हैं। उसने कहा कि हमने कोई भी एक नंबर लिया, राइट, कोई भी एक नंबर लिया, उसमें से 20% घटाया, तो क्यों ना हम वो नंबर 100 ले लें, ठीक है, क्योंकि करना आसान हो जाएगा कैलकुलेशन, हम अपनी तरफ से मान लेते हैं। 100 वो नंबर ले लिया, 100 में से 20% उसने घटा दिया, तो इसका 20% यानी 20 घटाकर अब जो नया नंबर आएगा वो कितना हो गया, 80। लेकिन फिर वो कहता है अब हमने 20% दोबारा बढ़ा दिया, ठीक है, तो अब इसका 20% 20 नहीं रहेगा। समझने वाली बात क्या है यहाँ पर, सिर्फ ये है कि पहले 100 का 20% तो 20 था, अब 80 का 20% क्या होगा, 20% का मतलब क्या है, पांचवा हिस्सा, ठीक है ना। 100 का 20% मतलब उसका पांचवा हिस्सा मतलब 20। 80 का 20% क्या होगा, 80 का पांचवा हिस्सा। 1/5 हमने जो टेबल की थी उसी में किया था कि 1/5 क्या होता है, 20% होता है, राइट। तो 80 का 20% या फिर यूं कहें कि 80 का पांचवा हिस्सा कितना होगा, 80 का 1/5 कितना होगा, दैट इज 16, राइट। अब उसने कहा 100 में से 20% घटाया तो 80 आया, 80 में उसका 20% बढ़ाना है, तो क्या नंबर आया हमारे पास, 96 आया, राइट। अब उसने कहा कि ओरिजिनल नंबर का और जो ये रिजल्टिंग नंबर, यानी इस नंबर का और इस नंबर का डिफरेंस उसके हिसाब से 20 है, जो क्वेश्चन में गिवन है उसके हिसाब से ये डिफरेंस 20 आना चाहिए, लेकिन हमारा क्या आ रहा है, 4, ठीक है, जो हमने वैल्यू सपोज की थी उसके हिसाब से ये डिफरेंस आ रहा है 4, तो दैट मींस 5 गुना डिफरेंस है, समझे। या फिर वही चीज जो मैंने आपको शुरू से बताई है, ओरिजिनल वैल्यू अपॉन में कैलकुलेटेड वैल्यू इनटू 100, ठीक है, जो चीज मैंने आपको शुरू से बताई है, यानी 5, यानी 500, ठीक है। इसको सीधा भी कह सकते हो आप कि 4 थी, हमारे अकॉर्डिंग वैल्यू कितनी थी, 4, क्वेश्चन में हमें दी गई है 20, दैट मींस वो वैल्यू 5 गुना है, ठीक है। जो वैल्यू हमने मानी थी यहाँ पर वो एक्चुअल वैल्यू 5 गुना है उससे, तभी यहाँ पर ये 100 थी ना, 100 को इस फैक्टर से यानी ओरिजिनल जो हमने हमने अपना जो नंबर लेकर चले थे हम उसको उस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 5 गुना कर देंगे, तो वो ओरिजिनल नंबर क्या था, 500। सेम चीज है, कुछ नहीं है। परसेंटेज के अकॉर्डिंग समझने वाली बात क्या है कि 20% अब सेम नहीं रहेगा, 80 का 20% क्या होगा, 80 का पांचवा हिस्सा दैट इज 16, ठीक है। तो 96 आ गया, आगे वही चीज है, और इसमें देखो पेन को यूज करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ना पेन यूज करना है ना पेपर यूज करना है, माइंड में आप बिल्कुल कर सकते हो इस क्वेश्चन को। 100 का 20% 20, 80 का 20% 16, ठीक है। तो 80, 100 में और 96 में कितना डिफरेंस आया, 4 का, लेकिन उसके अकॉर्डिंग 20 है, दैट मींस 5 गुना है, तो वो नंबर भी 5 गुना होगा, सीधा सीधा, कुछ नहीं करना है, ना पेन की जरूरत है ना कॉपी की, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ए जो है 20% कम है बी से, सी जो है वो 30% कम है डी से, इफ डी इज 25% लेस देन ए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कुछ रिलेशन हमें उसने ऑप्शंस में दिए हैं, उनमें से बताना है कि कौन सा रिलेशन ट्रू है। तो शुरू से बना लेते हैं हम अपनी, ए बी सी की वैल्यूज क्या होती है, क्या आती है यहाँ पर, ए जो है 20% कम है बी से, चार तरह की वैल्यूज हमें दी हैं, ए बी सी और डी। ए की वैल्यू 20% कम है, दैट मींस अगर ये 10 है तो ये कितना होगा, 8, क्योंकि 20% मतलब उसका पांचवा हिस्सा कम है, पांचवा हिस्सा 2, तो ये क्या होगा, 8, 2 कम है इससे, कहने का मतलब क्या है कि ये इससे 2 कम है। एंड सी इज 30% मोर देन डी, सी जो है डी से 30% ज्यादा है, तो पहले तो हमें देखना होगा कि डी क्या है, इफ डी इज 25% लेस देन ए, जो डी है वो ए से 25% कम है, 25% का मतलब क्या है, अब यहाँ पर एक चौथाई कम है, राइट, इसका एक चौथाई यानी 2,
राइट। तो 2 कम है तो 20 कितना है, 6। ठीक है, डी की वैल्यू जो है ए से 25% कम है। और फिर उसने कहा कि सी इज 30% मोर देन डी, सी जो है इससे 30% ज्यादा है। इसका 30% कितना होगा, 1.8। कुछ नहीं है, देखो हर बार हम परसेंटेज को कैलकुलेट करने का मेथड चेंज कर देते हैं। वो भी कैसे, हम अपनी इजीनेस को देखते हैं कि हमारी ईज किस में है, हमें किस में फैसिलिटी, किसको हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। 6 का 30% कितना है, 1.8। सिंपल कैलकुलेशन जो हम करते हैं हमेशा। तो इसमें 1.8 बढ़ाएंगे तो सी कितना हो गया, 7.8। राइट, चारों वैल्यूज आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, चारों की रेशियोज हमें पता चल गए। ठीक है, ये 6 था, 30% ज्यादा है डी, तो 1.8 ज्यादा है, दैट मींस 7.8 है। अब उसने आगे कहा कि कौन सा रिलेशन इनमें से ट्रू है। देखो सारे रिलेशंस बी और सी की वैल्यूज के अराउंड है, तो बाकी से तो हमें मतलब ही नहीं है कि ए क्या है डी क्या है, कोई जरूरत नहीं है हमें इनकी, सिर्फ यहाँ तक जरूरत है कि हमारे पास बी और सी की वैल्यूज आ जाए। तो अब हमें देखना है बी और सी में क्या रिलेशन है। कुछ दिख रहा है 7 पॉइंट और 10 के जैसा, तो दैट मींस ऑप्शंस में से उठाओ। अब फर्स्ट ऑप्शन क्या कहती है कि बी जो है 0.39 सी, नहीं ये नहीं दिख रहा, ऐसा कुछ नहीं है। अब बी की वैल्यू देखो यहाँ पर 10 है, इजी है, इसको पुट कर देते हैं हम अपनी ऑप्शन में। ठीक है, हम अपने ईज के हिसाब से चलते रहेंगे। बी की वैल्यू 10 है तो हम इसको अपनी ऑप्शंस में पुट करके देखते हैं कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करता है। अब बी में पुट करो 0.78 इंटू 10, यानी कितना बन गया, 7.8 बन गया। बी की वैल्यू इंटू 0.78, दैट इज 10 इंटू 7.8 इज इक्वल टू 0.78, और यही है सी। बन गया ये रिलेशन। तो कौन सा रिलेशन हमारा ट्रू है, बी वाला ट्रू है। अगर आप यहां से निकालना चाहते हो किसी भी तरह कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखो एक ह्यूमन ये वो है कि हमें हमेशा मल्टीप्लिकेशन ही इजी लगती है, होता है ना डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन इजी है। यहाँ हम अगर एकदम नहीं भी समझ पा रहे हैं, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करना है, टाइम को बचाने के लिए ये चीजें मैं आपको बता रही हूँ कि 10, बी की वैल्यू 10 बहुत इजीली हम पुट कर सकते हैं। तो पुट कर लो, बी में पुट कर लो, डी में पुट कर लो, कहीं में पुट कर लो, आप एकदम से आपको दिखने लगेगा कि कौन सा ऑप्शन आंसर है। ठीक है, ये होता है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी संख्या में 80%, यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है। प्राप्त परिणाम अच्छा संख्या के बराबर है, तो संख्या क्या है, यानी किसी नंबर में 80 जोड़ा जाता है, उसी का 80% में 80 जोड़े। क्वेश्चन समझो, देखो किसी नंबर का 80% लेना है और उसमें 80 ही जोड़ना है, तो वो जो ओरिजिनल संख्या थी हमारी वही वापस से आ जानी चाहिए। तो क्यों ना हम ऑप्शन से उठा लें इसमें। सबसे पहले है 200, 200 का 80% क्या है, 160। ठीक है, 160 में 80 जोड़ेंगे तो 200 तो नहीं आएगा, नहीं आंसर। बी ऑप्शन 300, 300 का 80% 240, 240 में 80 जोड़ेंगे तो भी आंसर नहीं आएगा। सी ऑप्शन 400, 400 का 80%, ये देखो ये आंसर है। अब 400 का 80% कितना हो जाएगा, 320। ठीक है, 320 में 80 जोड़ेंगे, अगेन वही संख्या आ गई, यही उसने कहा था। राइट, तो 400 हमारा फाइनल आंसर है। देखो स्टेटमेंट को समझ लो, और हो सके तो एक ही बार हो सके नहीं, इसकी हैबिट डालनी है कि एक ही बार में पढ़ते हमें क्वेश्चन समझ में आ जाए, ताकि दोबारा रीडिंग में टाइम वेस्ट ना हो। राइट, और सिर्फ क्वेश्चन नहीं पढ़ना, क्वेश्चन के साथ ऑप्शंस को पढ़ना बहुत जरूरी है। कई बार पढ़ते पढ़ते ही हमें आंसर मिल जाता है। राइट, तो इसमें बड़ी आसानी से हमें दिख रहा था 80% निकालना है, किसका हमें दिख रहा है 320 जमा 80 400। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वो आज सारे क्वेश्चंस मैंने नंबर्स पे बेस्ड उठाए हैं, ताकि नंबर्स तो हमारे फिंगर टिप्स पे चलने लगे। राइट, बहुत बार ये चीजें यूज हो जाएंगी आपकी नेक्स्ट चैप्टर में, इसलिए इनको अच्छे से करना। वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार जैसे भी देखना है देखिए, लेकिन इनको अच्छे से क्लियर करना है क्वेश्चंस को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
A number if reduced by 25% becomes 225. देखो इसी लाइन से हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ये जो हमें गिवन है 225, ये हमारा 75% है। इस लाइन से ये पता चला हमें पहली लाइन से, क्योंकि उसने 25% घटाया है तो ऑब्वियस है 75% हमारे पास बच गया। तो यहाँ से ये इंफॉर्मेशन तो हमें मिल गई कि 75% उस नंबर का क्या है, 225। इतना पढ़ते ही पता चल गया। By what percent should be increased so that it becomes 375? अब उसने कहा कि ओरिजिनल नंबर जो भी था हमने लिया था उसको कितने परसेंट से इंक्रीज करें कि वो 375 बन जाए। तो पहले तो ओरिजिनल नंबर ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा है। अगर 75% ये है यानी 3 हिस्से ये हैं नंबर के। 75% का मतलब क्या होता है, 3/4, राइट। दैट मीन्स 3 हिस्से तो ये हैं, 4 हिस्से। 75% अगर ये है तो 100% हमारा क्या होगा, 300। 225 को 3 से डिवाइड करो, या फिर हम अगर इसको देखो करते कैसे हैं, तरीका क्या है इसको करने का, 210 जमा 15। अब इसको 3 से डिवाइड करो, 70 जमा 5 दैट इज 75। ठीक है, 3 से डिवाइड करना ये माइंड में हो जाना चाहिए आपके, राइट। वो छोटे बच्चों वाली डिवीजन नहीं फॉलो करनी है, आपके माइंड में चलना चाहिए। इस नंबर को साथ साथ स्प्लिट करो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, हमने पहले भी बात की थी इसके बारे में। 210 जमा 15, 210 का हमें साफ साफ दिख रहा है कि 3 से डिवाइड करेंगे 70 प्लस 5 75, राइट। तो दैट मीन्स 3 हिस्से अगर ये हैं 225 हैं तो 4 हिस्से क्या होंगे, 225 जमा 75 दैट इज 300। ओरिजिनल नंबर क्या है, 300। अब वो कहता है कि इस नंबर को 375 बनाने के लिए हमें कितना प्रतिशत इसका ऐड करना पड़ेगा। देखो 100% तो ये खुद है, 100% तो खुद है, और 75 क्या है इसका, 25%। इसका चौथा हिस्सा है, 300 का चौथा हिस्सा है 75। तो फिर ये कितना ऐड करना पड़ेगा हमें, 25% इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो हमें यानी 125% है ये नंबर। ये जो नंबर है 375, ये हमारा 300 का 125% है। उसने कहा है कितना ऐड करना पड़ेगा, कितना इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आंसर क्या होगा, 25%। ऑप्शन नंबर ए ये है राइट आंसर। अगर उसने पूछा होता कि बढ़ाकर, ये नंबर तो दिया ही हुआ है कि 375 वो बन जाएगा, राइट। तो 375 बनाने के लिए दैट इज ये इसका 125% है, राइट। तो हमने कितना बढ़ाना पड़ा, 25%। तो ये हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो जो बच्चे बिगिनर्स हैं, मैं बहुत डिटेल में करवा रही हूँ। अगर आप मेरे साथ चलोगे तो आपको मैथ्स बहुत अच्छी तरह से सिखा दूंगी। आपको पेन और पेपर उठाने में आलस आना पड़ेगा। आप आई एश्योर यू, आई कैन एश्योर यू कि आप बिल्कुल माइंड में मैथ्स करने लगेंगे, राइट। और जो बच्चे, कुछ ऐसे बच्चे अगर देख रहे हैं इस वीडियो को जो थोड़े टाइम से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बीच में बहुत सारी टिप्स हैं, छोटी छोटी डिटेल्स जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपका टाइम इंप्रूव करेंगी कि आपको हर क्वेश्चन पे टाइम कैसे कम लगाना है। एक बार आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत सी चीजें ऐसी मिल जाएंगी जो कि उन बच्चों के लिए यूजफुल हैं। और बिगिनर्स तो बिल्कुल उनके लिए तो मैं डिटेल में करवा ही रही हूँ। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाए तथा हर का 5% घटा दिया जाए तो भिन्न 5/2 हो जाता है। तो वास्तविक भिन्न, वास्तविक फ्रैक्शन क्या था, राइट। न्यूमरेटर को, अंश को इसने 20% बढ़ाया है और हर को यानी डिनोमिनेटर को इसने 5% घटाया है, और वो फ्रैक्शन क्या बन गया, 5/2। 5/2 फाइनल फ्रैक्शन बन जाता है चेंजेस करने के बाद। तो उसमें क्या चेंज किए, देखो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से नहीं कर सकते। ऑप्शन से करेंगे भी तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, कैलकुलेशंस हो जाएंगी और हिट एंड ट्रायल यूज करना पड़ेगा। चारों ऑप्शंस में से अलग अलग उठाएंगे, और ऑप्शंस देखो इतनी सिंपल भी नहीं है कि आप आसानी से उनका 5% घटा लोगे या 20% बढ़ा लोगे। इतनी सिंपल ऑप्शंस नहीं दिख रही, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट वे में करेंगे, देखते हैं क्या ये सिंपल बन जाता है। 5/2 हमारा फाइनल फ्रैक्शन है, ठीक है। तो उसने कहा अंश में 20% बढ़ा रहे हैं,
दैट मीन्स 120% ऑफ जो भी वो था न्यूमरेटर, राइट। 120% जब हम उसके अंश को कर देंगे 20% बढ़ाया, यानी जो फाइनल वैल्यू है वो कितनी हो गई, 120% हो गई पहले वाले अंश की न्यूमरेटर की, जो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन था। ओरिजिनल फ्रैक्शन हम क्या लेके चल रहे हैं, ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारा क्या है, x बाय वाई, राइट। देखो इस क्वेश्चन को x और y करके इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सिंपल हो जाने वाला है। अब देखो करना कुछ भी नहीं है, उसने कहा कि हर को हम घटा देंगे 95% से, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये, इसको क्या आप काट नहीं सकते, आसानी से काट सकते हो, ठीक है। 120% और 95, ये देखो परसेंटेज से तो परसेंटेज कट गया, ये 19 और ये 24, ठीक है। अब क्या हो गया, x बाई वाई कितना हो गया, 95/48। इतनी सी कैलकुलेशन, कुछ भी नहीं है, माइंड में आसानी से कर सकते हो आप, ठीक है। सिर्फ क्या कि 20% न्यूमरेटर को बढ़ाया, डिनोमिनेटर को 5% घटाया, ठीक है। अगर इसको हम ऑप्शन से करने बैठेंगे तो ये क्वेश्चन टाइम ले लेगा। अल्टीमेट हमारा मकसद क्या है, टाइम को बचाना, इसलिए ये मेथड बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, सीधी सीधी वैल्यूज कट रही हैं और ओरिजिनल फ्रैक्शन पे हमने पहुंच जाना है। तो इस क्वेश्चन को हम इसी मेथड से करेंगे, ठीक है, क्योंकि मकसद टाइम सेव करना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 15% ऑफ देयर सम। डिफरेंस लेना है, सम लेना है, और डिफरेंस क्या है, 15% है सम का। द रेशियो ऑफ द लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर इज, ठीक है। लार्जर नंबर की और स्मॉलर, दो मतलब यहाँ पे नंबर है हमारे पास, एक बड़ा एक छोटा, एक लार्जर एक स्मॉलर, ठीक है। तो उनकी हमें रेशियो बतानी है, ठीक है। क्या है, अब देखो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से कर सकते हैं क्योंकि हमें वैल्यूज ऐसे ही मिल रही हैं कि हम उनका आसानी से निकाल लेंगे 15% क्या है। अब देखो 23 और 17, पहला ऑप्शन उठाओ, 23 और 17 का डिफरेंस कितना, 6, और सम कितना, 40, दिख रहा है। अब 6 40 का 15% है, यही आंसर है। ओके, कुछ नहीं था, ये तो देखो बिना पेन और पेपर के मैंने आपको बोलकर बता दिया। इसी तरह से क्वेश्चंस करने हैं, माइंड चलाना ही इसी तरह से है, पहले ही पेन से लिखना शुरू नहीं कर देना है। देखो 23 और 17 दिख रहा है, सम क्या है इनका, 40, राइट। डिफरेंस क्या है इनका, 6। तो क्या अब आपको नहीं दिख रहा कि ये 4, इसका इसका 15%, 15% कितना होगा, 10%, 4, और 5% कितना होगा, 4 का आधा यानी 2, 4 जमा 2 6, डिफरेंस 6, ठीक है। तो 40 का 15% 6, यही उसने कहा था कि डिफरेंस जो है वो 15% है सम का। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ऑप्शंस को लेकर चले थे, दैट मींस ए ऑप्शन ही आंसर है, और कुछ नहीं करना है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा, P is 6 times as large as Q, ठीक है। The percent that Q is less than P is, देखो पहले तो बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि Q is less than P, जिसके कंपैरिजन में हमसे पूछा होता है, यहाँ पर उसने कहा है कि लेस देन P, P के कंपैरिजन में पूछा है कि Q कितना कम है, तो हमेशा P को बेस बनाकर चलते हैं, पहली बात यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। फिर उसने कहा P is 6 times as large as Q, यानी अगर Q 1 है तो P कितना है, 6, गिवन है क्वेश्चन में, पहली लाइन से पता चल रहा है, राइट। और ऑप्शंस देखो, इसके ऑप्शंस हैं परसेंटेज में, ठीक है। तो परसेंटेज में है तो और भी आसान है। अब हम इसको अपने तरीके से कर सकते हैं, कैसे, P माइनस Q कितना, अब उसने कहा है कि कितना बड़ा है, क्यों P से कितने प्रतिशत कम है, क्यों P से कितने प्रतिशत कम है, तो हमें दिख रहा है वो 5 कम है, और जो ये बेस होगा, ये बेस होगा, यहाँ पर हमेशा P वाली वैल्यू आ गई, क्योंकि उसने कहा है Q P से कितना कम है, तो हमारा कंपैरिजन किसके साथ है, P के साथ, बेस किसको लेंगे, P से। यहाँ पर कई बच्चे सोचते हैं कि क्यों लेना है, नहीं, उनका डिफरेंस कि कितना बड़ा है और किससे कितना बड़ा है, P से कितना बड़ा है, तो दैट मीन्स 6,
इंटू 100, क्योंकि प्रतिशत बताना है। और ये नंबर सीधा सीधा हमें पता होता है 83 1/3%। ठीक है, इसको करने की जरूरत नहीं होती, ये आपको याद करना है। देखो उस दिन हमने टेबल की थी लास्ट टाइम, उसमें हमने किया था 1/6 कितना होता है, 16.66, राइट। 1/6 इतना होता है, या फिर आप कह लो कि 100/6 इतना होता है। अगर 1/6 करेंगे तो 0.166 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप चेंज कर सकते हो कैसे भी। इसी तरह 2/6 यानी 1/3, वो कितना होता है 33.33। ये देखो ये सारी वैल्यूज 100 में लेनी है, सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ, ये आप चेंज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये लेकिन याद होनी चाहिए। देखो मैं दोबारा लिखती हूँ, 1/6, 2/6, देन 3/6, ठीक है, फिर ये 4/6, फिर ये 5/6 और देन 6/6। ये तो 1 हो ही गया। ठीक है, ये हमने किया था 16.66। अगर इसको 100 लेके चलेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, ये होता है 33.33। ठीक है, 3/6 क्या हो गया 50%, राइट। अब 4/6 कितना हो गया, 4/6 यानी 2/3, 2/3 यानी 66.66, राइट, इतना हो गया। और 5/6 83.33 परसेंटेज, और ये तो हो ही गया, राइट। 6/6 तो है ही 100%। ओके, तो फिर आप समझ में आया ये कितना हो गया। ये वैल्यूज हमें, वैसे मैंने आपको उस दिन सिर्फ 1/6 की याद करने को कही थी, लेकिन आप 100 को 6 हिस्सों में तोड़ो, 100 को 6 हिस्सों में तोड़ो, तो क्या आप ये वैल्यूज याद नहीं कर सकते, बहुत इजीली याद कर सकते हो। 6 हिस्से, 3 हिस्से 50 तक, पहला 16.66, 2/6, या फिर यूं कह लो कि 1/3, वो भी हमें पता होता है 33.33। उसके बाद 1/2, वो हमें पता होता है 50%, 50% में 16.66 ऐड करेंगे 66.66। उसके बाद 5/6, देखो ये कितना होता है 83.33। इसलिए यहाँ पर हमें करने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा वैल्यू इतनी ही रहेगी, ये आपको 2-4 बार में याद हो जानी है। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन कहीं भी हमारे पास 1/6 आ जाता है, कहीं भी हमारे पास ये था 1/6 इंटू 1/6, ये चीज जहां भी आ गई तो ये कितनी है 16.66, और उसको गुना करा 5 से, तो ये चीज। ओके, तो ये आगे से यही, इसीलिए मैंने आपको वो टेबल याद करने को कहा था, और वो याद करनी भी है, जरूरी है, बहुत जरूरी है, हर चैप्टर में काम आएगी, सिर्फ इसमें नहीं हर चैप्टर में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, इफ 30% ऑफ ए इज एडेड टू 40% ऑफ बी, द आंसर इज 80% ऑफ बी। ओके, व्हाट परसेंटेज ऑफ ए इज बी, राइट। अब यहाँ पे उसने b के कंपैरिजन में a पूछा है, तो बेस क्या रहेगा b, जो वैल्यू हम नीचे लिखते हैं वो हमेशा b की वैल्यू आएगी, जिसके कंपैरिजन में उसने पूछा है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो उसने कहा अब देखो पहली लाइन से हमें क्या पता चल रहा है, उसने कहा 30% ऑफ a इज एडेड टू 40% ऑफ b। देखो मैं आपको लिख के बताती हूँ, अदरवाइज ये सीधे सीधे पता चल रहा है। 30% ऑफ a ऐड किया उसने 40% ऑफ B में, एंड दैट इज इक्वल टू 80% ऑफ B। यही कहा, क्या इससे हम सीधा सीधा ये नहीं कह सकते कि 30% ऑफ A इज इक्वल टू 40% ऑफ B। ये इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, राइट। वही सेम रूल हमारा जो इक्वल टू के हम रूल यूज करते हैं कि 40% को उधर ले जाएंगे, 80% में तो 40% माइनस किया तो 40%। देखो इस लाइन से आपको पढ़ते ही ये पता चल जाना चाहिए था। अब देखो परसेंटेज से परसेंटेज, जीरो से जीरो, राइट। ए बाय बी की वैल्यू क्या आ गई 4/3, यानी ए 4 है तो बी 3 है। मतलब आपको ये चीज नहीं करनी, ये नहीं करनी, ये नहीं करनी है। आपको पहली लाइन पढ़ते ही आपको ये समझ जाना चाहिए था कि ए 4 है और बी 3 है, ये सारा माइंड में हो जाना चाहिए। इसको करना नहीं है, इसको माइंड में कर लेना है आपने, और सीधा सीधा आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि ए 4 है और बी 3 है।
अब उसने आगे क्या पूछा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ ए इज बी, राइट। अब उसने ए की सॉरी सॉरी शायद मैं आपको पहले गलत बता दिया। ए व्हाट परसेंटेज ऑफ ए इज बी, यहाँ पे बेस है ए, क्योंकि उसने ए के कंपैरिजन में बी पूछा है। शायद मैं आपको पहले बी बता गई हूँ, नहीं, यहाँ पर उसने ए के कंपैरिजन में बी पूछा है। देखो लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। ए का कितना प्रतिशत बी है, अगर हिंदी में नहीं समझ में आती तो एक टाइम इंग्लिश में पढ़ो, इंग्लिश में नहीं समझ में आ रही तो एक टाइम हिंदी में पढ़ो, ठीक है, क्लियर करना है। व्हाट परसेंटेज ऑफ ए इज बी, राइट। तो अब बी कितना है, बी है 3, और 4 के कंपैरिजन में 3 कितने प्रतिशत है, यही पूछा है ना उसने। 4 के कंपैरिजन में ए के कंपैरिजन में बी कितना है, तो कितना है 3/4। बी उसने कहा बी कितना है, ए के कंपैरिजन में कितना है, और सो ये भी चीज हमें दिख रही है कि सीधा सीधा वो 75% है, राइट, ठीक है ना। बी के ए के कंपैरिजन में बी कितना है, तो बी की वैल्यू 3, और ए के कंपैरिजन में तो यहाँ ए की वैल्यू आएगी, राइट। 3/4 हमें सीधा पता होता है कि ये 75% है। आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 75%। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। शायद वो चीज देख लेना, शायद मैंने आपको पहले बी बताया था, लेकिन ए है इसका बेस। उसने पूछा है कि ए का कितना प्रतिशत बी है, तो इस लैंग्वेज को समझो। देखो ए इज द बेस, ओके, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो हमसे कहता है अ नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इन सच अ वे दैट 80% ऑफ फर्स्ट पार्ट इज 3 मोर देन 60% ऑफ द सेकंड पार्ट, राइट। ये उसने कहा and 80% of second part is 6 more than 80% of the first part, then the number is, तो नंबर बताना है हमें क्या है। एक ही नंबर के दो पार्ट्स कर दिए हैं, और उसने कहा इस तरीके से उनके पार्ट्स किए हैं कि 80% ऑफ फर्स्ट पार्ट, 80% ऑफ फर्स्ट पार्ट, उसको हम x ले लेते हैं, इज 3 मोर देन 60% ऑफ सेकंड पार्ट, राइट। ये है उसकी मैथमेटिकल फॉर्म। और दूसरी चीज उसने क्या कही, इसको सिंपली हम देखो, इस क्वेश्चन में वही करना है, 80% ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस 60% ऑफ y, राइट। फिर उसने क्या कहा, सेकेंड पार्ट एंड 80% ऑफ सेकेंड पार्ट इज 6 मोर देन 90% ऑफ फर्स्ट पार्ट, 80% ऑफ सेकेंड पार्ट इज 6 मोर देन 90% ऑफ फर्स्ट पार्ट। ये कुछ नहीं है, देखो ये वही क्वेश्चन, दो इक्वेशंस बन गई हैं और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, इसमें कोई ट्रिकबाजी नहीं है। सिंपली इन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर यहीं से आएगा, क्योंकि और कोई मेथड हम इस क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन में भी हमें वो पूरा का पूरा नंबर दिया है, यानी x प्लस वाई की वैल्यू ऑप्शन में दी हुई है, राइट। तो यहाँ से आप x और y निकालोगे तो फिर x प्लस वाई को ऐड करके हमारा आंसर आएगा, ठीक है। इसमें कोई ट्रिकबाजी नहीं है, कुछ क्वेश्चन ऐसे ऐसे होते हैं जो हमें डायरेक्टली करने पड़ते हैं, ठीक है। मकसद है टाइम बचाना, जिस क्वेश्चन में टाइम बचा सकेंगे हम एक एक सेकंड जरूर बचाएंगे, ओके। इनको सिंपली सॉल्व करना है, आप खुद कर सकते। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, और यहीं पर आज का सेशन हम एंड करते हैं। आज हमने किए नंबर्स पे बेस्ड परसेंटेज के क्वेश्चंस। नेक्स्ट टाइम मैं कुछ और क्वेश्चंस लेकर आपके पास आऊंगी, और तब करेंगे हम डिटेल में, बिल्कुल डिटेल में करेंगे, और मेंस के लेवल तक मैं आपको पूरा कोर्स करवा रही हूँ। तो देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है, ओके। Thank you.